Assalamu alaikum students, and welcome back to your class. In this lecture we are going to continue from where we left. As you know that we were doing chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. So the topics we are going to cover today are mixtures and alloys. So let's start. फर्स्ट इज़ मिक्सचर्स। अच्छा, व्हाट आर मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली द सेम एंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, मतलब इसका ये है कि मिक्सचर एक ऐसी कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की जो केमिकली सेम नहीं होते, यानी कि उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। एंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट टुगेदर, और एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते, यानी कि अगर हम उनको मिला देते हैं ना तो वो मिक्स तो हो जाते हैं, उससे एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना तो वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी कुछ है वो उसको क्या करिए, उसको मेंटेन करे जा रही हैं। सो वो मिक्सचर में होता है। केमिकली रिएक्ट टुगेदर का मतलब ये है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को या दो एलिमेंट्स को इस तरह से कंबाइन करें ना कि उससे तीसरी एक ऐसी चीज़ बने जो उन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, अब जैसे कि वाटर की एग्जांपल अगर हम लें तो मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था कि उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है H2O, यही फार्मूला होता है ना। ठीक है, अब जब हमने सेपरेटली हम इसकी बात कर रहे थे तो आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि मैम ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये तो गैसेस हैं, तो इससे वाटर कैसे बन सकता है। ठीक है, सो ये देखें ये दोनों गैसेस हैं और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं केमिकली, जब इनका केमिकल रिएक्शन दरमियान में होता है तो उससे वाटर बन जाता है, जो कि कौन सी फॉर्म है, जो कि लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, सो ये जो है ये फिर कंपाउंड में आ जाता है। तो मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करें, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन अगर हो भी जाएं तो तो क्या ना करें, वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और केमिकली सेम भी नहीं होते। A mixture has the same properties as that of its components and can be separated। अच्छा, मिक्सचर का क्या कह रहे हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही रहती हैं, मतलब जैसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उसी तरह से रहती हैं उसके कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में अगर आप लोग चीनी मिक्स कर दें, ठीक है, सो अगर आप वो पानी पिएंगे तो उसमें वो चीनी की जो मिठास है वो आ सकती है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे नहीं हुआ उससे। जब हमने पानी को चीनी के साथ मिक्स किया तो कोई सॉलिड फॉर्म हमारे पास नहीं बन गई, या कोई और चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं बन गई जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो और बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ वो रखता हो और बिल्कुल जो उसके कॉम्पोनेंट्स थे उससे चेंज हो। ठीक है, सो दोबारा से बता रही हूँ, केमिकली रिएक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो कंपोनेंट्स मिलकर तीसरी एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो उन दोनों चीज़ों से बिल्कुल ऑपोजिट होती है या बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, और उसकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसको देख के ये लगता ही नहीं है कि ये इन दो एलिमेंट्स से या इन दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा, उसको केमिकली रिएक्शन कहते हैं या केमिकली रिएक्ट करना कहते हैं। सो मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्सचर में जब दो सब्सटेंसेस मिलते हैं या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं, सो उनकी फिर भी जो प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी होती हैं वो उसको मेंटेन रखते हैं और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम आके देखेंगे। अच्छा, सम कॉमन मिक्सचर्स एंड देयर कंपोनेंट्स आर, अब कुछ मिक्सचर्स और उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। ओशन वाटर यानी समंदर का जो पानी होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें वाटर होता है और साथ सॉल्ट होता है, हम उसको खारा पानी कहते हैं क्योंकि उसमें नमक होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ एयर। अब जो हवा आपके इर्द गिर्द है तो उसमें आप देखें, मैंने आपको कहा है ना कि उसमें हर एक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और इन डिफरेंट प्रपोर्शन। सो एयर में देखें क्या क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बाकी सारी गैसेस हैं, लेकिन अगर इस सारी की सारी एक ही साथ है ना, यानी इस हवा में सारी की सारी मौजूद है, लेकिन हर एक जो गैस है वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रही है ना। ये तो नहीं है कि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ हवा में है
तो उसने तीसरी कोई और ऐसे डिफरेंट चीज़ बना दी जिसको हम ना ऑक्सीजन कह सकते हैं और ना नाइट्रोजन कह सकते हैं। वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को या अपनी अपनी शेप को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके एयर में जो है वो क्या करें, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो मिक्सचर। सीमेंट, सैंड, वाटर एंड ग्रेवल। अच्छा, सीमेंट क्या है? अब सीमेंट भी एक मिक्सचर है, किस किस चीज़ का? सैंड, वाटर एंड ग्रेवल का। ग्रेवल बजरी को कहते हैं, सैंड जो है वो रेत होती है और वाटर पानी। तो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो क्या होता है, वो सीमेंट होता है। अच्छा, फिर है मड पटल। मड पटल का तो आपको पता होगा कि जो मिट्टी का वो पटल टाइप बन जाता है उसको कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें डर्ट होती है एंड वाटर होता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मिक्सचर्स आर ऑलवेज अराउंड अस वेदर वी आर एट होम और आउटसाइड। अच्छा, मिक्सचर जो है वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे हम घर पे हो चाहे हम बाहर हो। दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, और ये हमारी जो ज़िंदगी है उसका बहुत अहम जो पार्ट है, अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। सम मिक्सचर दैट वी यूज़ और सी एवरी डे आर। अच्छा, आप कुछ मिक्सचर्स के नाम देखेंगे या कुछ मिक्सचर्स को देखेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं या फिर उसको डेली देखते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले तो सैलेड है। सैलेड आप लोगों ने खाया होगा ना, उसमें क्या होता है? उसमें टोमेटोज़, ऑनियंस और क्यूकम्बर और लेटस और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाता है, उनको चॉप करके और उसका एक मिक्सचर बनाया जाता है ना, उसमें शायद मायोनीज़ वगैरह डालते हैं, आपकी मम्मा बनाती होंगी आपके लिए। सो वो जो है वो एक मिक्सचर है, ठीक है। क्योंकि अगर एक सैलेड में आप लोगों ने टमाटर, ऑनियन सब कुछ डाल भी दिया है तो वो तो एक साथ हो गया है ना। लेकिन अगर आप बैठ के उस पर टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन उसमें सारे, अगर आपको कोई कहे कि इसमें से टोमेटोज़ अलग करो, ऑनियन अलग करो, क्यूकम्बर अलग करो, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उस पर टाइम बहुत लगता है। और जब आप उस मिक्सचर से एक बाइट लेते हो या एक चम्मच उससे खाते हो, तो आपको खाने से पता चलता है कि ये जो मेरे दांत के नीचे टोमेटो आया है या ऑनियन आया है या क्यूकम्बर आया है। सो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सैलड में जो भी चीज़ें हमने डाली हुई हैं वो एक मिक्सचर बना रही हैं और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जिसको मेंटेन कर रही है। ये नहीं है कि टोमेटो जो है वो ऑनियन के साथ मिल के उन्होंने कोई तीसरी ऐसी डिफरेंट चीज़ बना दी है जिसको हम पहचानते भी नहीं हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मिल्क, अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, मिल्क क्या है? वो अमीनो एसिड्स का, विटामिन्स का और प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। उसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। टी क्या है? अ मिक्सचर ऑफ टी, वाटर एंड शुगर। और टी आपको पता है कि उसमें टी लीव्स होते हैं, पानी होता है और शुगर होता है, ये भी एक मिक्सचर है। पेट्रोल, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक हेप्टेन, ऑक्टेन एंड अदर एडिटिव्स। जो पेट्रोल होता है ना जो गाड़ी में फिल करते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसको फिर आप लोग हाई क्लास में डिटेल्स में पढ़ोगे तो उन हाइड्रोकार्बन्स के फिर अपने अपने नाम होते हैं, ऑक्टेन है, हेप्टेन है और बाकी सारे एडिटिव्स भी उसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ लेमनेड, अ मिक्सचर ऑफ वाटर, लेमन एंड शुगर। और जाहिर सी बात है लेमनेड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं? उसमें पानी होता है, उसमें लेमन होता है, उसमें शुगर होता है। सो ये क्या है? ये एक मिक्सचर बनाते हैं कि देखिए उसमें पानी का अपना वो होता है, लेमन का टेस्ट भी आता है और शुगर का टेस्ट, सबका टेस्ट जो है वो मिलकर आ रहा होता है लेमनेड में। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ बना देते हैं, तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करे लेकिन मिक्स हो गए। सो दैट्स व्हाई इट्स अ मिक्सचर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अ मिक्सचर एंड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों जो हैं, ये इन दोनों में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ हो रही है। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे इधर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और हाइड्रोजन यहाँ भी, और यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक मिक्सचर और एक कंपाउंड है। अब इसको देखते हैं कि कैसे। लेफ़्ट साइड, मिक्सचर ऑफ O2 एंड H2। अच्छा, ये वाली जो साइड है इसमें ये क्या है? ये मिक्सचर है O2 का और H2 का। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के जो वो है ना मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल सेपरेट है। ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है? ये हाइड्रोजन है, ठीक हो गया।
तो अभी क्या करना है हमने कि इसका हमने देखना है लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है O2 और H2 का मिक्सचर है। ये देखिए ये दोनों कंबाइन तो हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अपनी शेप बरकरार रख रहा है और जो हाइड्रोजन है वो भी बिल्कुल सेपरेट है और दो दो मॉलिक्यूल्स करके वो बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम राइट साइड को देखें तो वो कंपाउंड ऑफ ONH2, वो हमारे पास कंपाउंड है किसका, ऑक्सीजन का और H2 का। ये देखें यहाँ पे H2O है ना, तो ये हमारे पास एक जो वो है एक एटम हमारे पास किसका है, एक हमारे पास ऑक्सीजन का है और दो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। सो ये हमारे पास क्या बना रहा है, H2O। तो देखें यहाँ पे तो उनकी शेप्स जो है वो बिल्कुल सेम थी ना, लेकिन यहाँ पे उनकी शेप्स क्या हो गई हैं, उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो गई। देखें यहाँ पे उसकी यहाँ पे ये ऑक्सीजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो बिल्कुल कंबाइन हो गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं और एक तीसरी चीज़ उन्होंने बना दी है जो कि ना तो ऑक्सीजन की शेप रखती है और ना ही हाइड्रोजन की शेप रखती है। सो ये फ़र्क होता है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि एलॉयज़ है। एलॉयज़ सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने मुझसे बात की थी कि ये जो स्टील वगैरह है या जो स्टैंड बना हुआ है तो ये मेटल का बना हुआ है, तो मैंने कहा था कि नहीं, इस यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय जो है वो यूज़ होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स को क्या करते हैं, उसको कंबाइन किया जाता है। देखिए सम वेरियस मेटल्स आर कंबाइंड इन अ मिक्सचर टू फॉर्म एन एलॉय। काफ़ी मेटल्स को क्या किया जाता है, एक मिक्सचर की फॉर्म में कंबाइन किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, एक एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, उसको एलॉय कहा जाता है। जो आपने मुझसे स्टेनलेस स्टील की बात की थी, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, आयरन एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील भी हमारे पास क्या है, एक अलॉय है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं, मिक्सचर बनाया जाता है। किस किस का, कार्बन का, आयरन का और क्रोमियम का मिक्सचर बना के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ एलिमेंट्स कॉपर एंड टिन। और ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय है किस किस एलिमेंट का, कॉपर का और टिन का। उसके बाद है ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ एलिमेंट्स कॉपर एंड जिंक। और ब्रास किस किस का अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। दोबारा से ज़रा मैं बता रही हूँ, एलॉयज़ क्या होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम प्योर मेटल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। सो हम क्या करते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो थोड़े से वो हैं एलिमेंट्स है या काफ़ी मेटल्स को क्या किया जाता है, एक मिक्सचर में कंबाइन कर दिया जाता है और उसे एक एलॉय बना दिया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कार्बन, आयरन और क्रोमियम। ब्रॉन्ज में कंबाइन होते हैं कॉपर एंड टिन। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक जो है उसको कंबाइन किया जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट एलॉयज़ होते हैं जो कि बना के इनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट कामों में। अच्छा, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर, सॉरी आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।